देवभूमि का महासंग्राम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री, आपको बता दें, रक्षा मंत्री के साथ साथ अजय भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं आज ही शहीद सम्मान यात्रा का समापन भी हुआ। इस मौके पर देहरादून जिले के 204 शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। सीएम धामी ने शहीदों के परिवारों की तारीफ करते हुए कहा कि देश के सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में शौर्य पराक्रम की कहानी घर घर में है। शहीदों के आंगन की मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण करना कोई छोटी बात नहीं है। से प्यार होता है, वर्दी पहने वही सीमा का पहरेदार होता है। दूर रहता है अपनों से, अपनों के लिए फौजी, सारा ही वतन उसका अपना परिवार होता है। आज का दिन बेहद खास दिन है। जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत सैन्य धाम का स्वप्न हम सभी ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भी यह स्थान प्रेरित करेगा। राज्य के अमर शहीदों के आंगन से लाई गई पवित्र मिट्टी ने इस धाम की पवित्रता को और अधिक बढ़ा दिया है। यह तपोभूमि है और इतना ही नहीं, शौर्य और पराक्रम की यह भूमि है। उत्तराखंड की वादियों में जहां भी चले जाइए, शौर्य, साहस और पराक्रम के किस्से सुने और सुनाए जाते। और मुझे खुशी है कि 1734 जो शहीद परिवार हैं, उन परिवारों के आंगन की मिट्टी लाकर अब इस उत्तराखंड में सैन्य धाम बनेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। शहीद कौन होता है? जिसका मन बड़ा होता है, जो निडर होता है और जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना होती है, वही शहीद हो सकता है। तो सैन्य धाम के भूमि पूजन के अवसर पर एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने उन्हें धाकड़ बल्लेबाज बताया था, लेकिन मैंने जब इनके कामों की सूची को देखा तो मुझे पता चला कि सीएम धामी एक तेज तर्रार गेंदबाज भी हैं, जो अपने विकास विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसीलिए जब पिछली बार मैं आया था तो मैंने इन्हें कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज है, लेकिन जब एक दिन यहां आने के पहले जब मैं सारे इनके कामों की सूची देख रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुष्कर धामी धाकड़ बल्लेबाज तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बड़े तेज तर्रार गेंदबाज भी हैं और पलक झपकते ही अपने विकास विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यह ताकत हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अंदर है। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में ठोस भू कानून बनाने की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी ने प्रदेश भर में जन जागरण यात्रा शुरू कर दी है। मंगलवार को शुरू हुई इस यात्रा को यूकेडी ने भी अपना समर्थन दिया है। उत्तराखंड में उठ रही ठोस भू कानून की मांग के बीच विधानसभा का अंतिम सेशन भी बीत गया, लेकिन भू कानून संशोधन नहीं आया। नतीजा, एक ठोस भू कानून की मांग कर रहे लोगों ने अब विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। मंगलवार को देहरादून के गांधी पार्क से लोगों ने जन जागरण यात्रा की शुरुआत की, जो प्रदेश भर में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगों को ठोस भू कानून पर गोलबंद करेगी। यूकेडी ने भी इस रैली को अपना समर्थन दिया है। ये यात्रा पूरे 1000 किलोमीटर में पूरे जिलों के अंदर जा रही है। एक नारा रहेगा इस यात्रा का, अब की बार पहाड़ का कानून पहाड़ी लिखेगा।
ये जो 1000 किलोमीटर की यात्रा निकलनी जा रही है, इसको हमारा समर्थन है। हम लोग भी इनके साथ पूरे पहाड़ से पहाड़ तक की यात्रा में शामिल हैं और हमारी एक ही डिमांड है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए। एग्रीकल्चर की जो जमीनें हैं बेतहाशा खरीद फरोख्त हो रही है इनकी, इसके विरोध में हम लोग एक सशक्त भू कानून लागू करने की मांग करते हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य सरकार ने भू कानून के लिए कमेटी गठित की है और कमेटी उसको मिले सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय बताते हुए कहा कि भू कानून में सख्ती से उत्तराखंड का औद्योगिक विकास प्रभावित होगा। अनुमति में हमने एक आता है, कोई आदमी अगर निवेश की दृष्टि से इस राज्य में औद्योगिक उसमें निवेश करना चाहता है तो जब वो जमीन की परमिशन मिलेगी तो उसमें ऑटोमेटिकली 143 हो जाएगा, क्योंकि अब आज आपने जमीन खरीदी, फिर साल भर तक आप लैंड यूज चेंज करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो आखिर जब हरेसमेंट उद्योगपति का होगा, जब इन्वेस्टर्स का हरेसमेंट होगा तो अल्टीमेटली वो डिमोलाइज होगा और छोड़ देगा राज्य को। उत्तराखंड में 2003 में नारायण दत्त तिवारी सरकार भू कानून लेकर आई थी। इसके तहत बाहरी व्यक्ति 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकता था। 2007 में खंडूरी सरकार ने इसे और कठोर करते हुए सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भूमि खरीद की ये लिमिटेशन ही समाप्त कर लैंड यूज परिवर्तन भी आसान कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र में इन दिनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लीडर्स के कॉल आने लगे हैं और इसकी बड़ी वजह है कि चुनावी रैली और पॉलिटिकल कार्यक्रम दिसंबर में नेताओं की जनसभा अब मौसम की मेहरबानी पर ज्यादा निर्भर होने लगी है। चुनाव का मौसम आने वाला है तो राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियों को लेकर मौसम पर भी निर्भर हैं, जिसकी हलचल इन दिनों मौसम विज्ञान केंद्र में देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की रैली हो या फिर पीएम मोदी का दोबारा प्रस्तावित दौरा, किसी भी कार्यक्रम में बारिश खलल ना डाले, इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों से लगातार डिटेल ली जा रही है। वहीं अगर मौसम खराब होने की आशंका दिखती है तो कार्यक्रम आगे भी बढ़ाए जा रहे हैं। जो भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो आ रही हैं तो वो भी चाहती हैं कि हाँ मौसम उस दिन अच्छा रहे, जिससे कि लोग उसमें आ पाएँ जो रैलीज वगैरह होती हैं। और कहीं ना कहीं अगर मौसम में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं फिर जो रैली है उसमें फिर उतना जो जनसंख्या में लोग नहीं आ पाते हैं। वीआईपी मूवमेंट की तैयारी में लगे पार्टी संगठनों के नेताओं का कहना है कि किस तरह से कोई कार्यक्रम रखने से पहले वो प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग की भी हम जानकारी ले रहे हैं। आजकल तो 2-3 दिन पहले पता चल जाता है कि मौसम किस दिन कैसा रहेगा, उस हिसाब से कार्यक्रम तय होते हैं। दूसरा, वीआईपी मूवमेंट में मिनट टू मिनट का कार्यक्रम होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मैनेजमेंट है वो माइक्रो लेवल तक होता है और जब भी हमारे अति विशेष जन यहाँ पर आते हैं तो उनके कार्यक्रमों को लेकर के जहाँ पार्टी स्तर पर हम पूरी तैयारियाँ करते हैं, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से और परिवहन आदि की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा कोऑर्डिनेशन प्रशासन के साथ भी रहता है। बहरहाल मौसम का अपडेट सर्दियों में हर टूरिस्ट लेना चाहता है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रदेश का मौसम इन दिनों बड़े मायने रख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पीलीभीत में पेट्रोल पंप पर अज्ञात कार सवार चोरों ने डीजल